दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है कि लद्दाख एक जमाने में एक इंडिपेंडेंट मुल्क हुआ करता था। इस आजाद मुल्क पे डोगरा हुक्मरानों ने हमला किया था 18वीं सदी में और लद्दाख पे एक सदी तक के लिए हुकूमत किया था। इन डोगरा हुक्मरानों के खिलाफ बगावत भी हुई थी और इस बगावत को बहुत ही बेरहमी तरीके से कुचल भी दिया था। आइए आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि ये बगावत करने वाले कौन थे और उनमें से दो नामों पर हम आज की वीडियो में ज्यादा फोकस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम सारों ने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बहुत सुना है, खुसूसन हमारे तहरीक आज़ादी हिंदुस्तान के बारे में तो सारों के नाम पर बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के नाम है और क्यों ना हो, उन्हीं की बदौलत तो आज हम चैन से, सुकून से और आज़ादी से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही भी तारीख लद्दाख के ऊपर भी एक बहुत ही बड़ा एक लद्दाख का भी एक तारीख रह चुका है। जो मैंने पहले कहा कि लद्दाख एक ज़माने में एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था। 18वीं सदी के बीच में यानी कि 1832 में डोगरा फौजियों ने हमला किया और लद्दाख की आज़ादी को हमेशा हमेशा के लिए लद्दाख से आज़ादी छीनी गई। सन 1947 में जब अंग्रेज हिंदुस्तान से भाग गए तो हिंदुस्तान के साथ साथ लद्दाख भी हिंदुस्तान के अंदर आने लगे और लद्दाख का जो दूसरा हिस्सा था ग्रेटर लद्दाख में अगर हम बात करें तो बल्तिस्तान और गिलगित, ये तो पहले लद्दाख के किंगडम के अंदर नहीं आते थे, बट स्टिल ये एक एरिया जो लिंग्विस्टिकली, कल्चरली और रिलीजियसली कहीं ना कहीं सारे एक दूसरे के साथ जुड़े थे। तो ये बल्तिस्तान, गिलगित दूसरे साइड चला गया पाकिस्तान और लद्दाख हिंदुस्तान के ज़ेरे साया आ गए। अब आज की वीडियो पे हम फोकस करते हैं सीधा लद्दाख की तहरीक आज़ादी के बारे में और इसके बारे में बहुत ही कम जिक्र होता है। हमारे लेजेंड्स में भी हम सुनाई नहीं देते हैं, कहानियों में भी कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ही इनको दबाया गया है या कहीं ना कहीं जिक्र ही नहीं होते हैं। लेकिन जब डोगरा फौजियों ने हमला किया था तो उसके फौरन बाद और उसके बाद भी आज़ादी का सिलसिला जारी रहा था और लेह और कारगिल दोनों से बहुत ही नुमायां शख्सियत ने उन पे इन तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया था और उनको बहुत ही बेरहमी से उनका शहीद किया था। तो जब तहरीक लद्दाख में आज़ादी की बात आती है तो बहुत सारे नामें आते हैं। उनमें से कुछ नाम आज की वीडियो में जिक्र करना चाहूँगा। वो है सबसे पहले मोहम्मद अली, मुरुब्स तंजीन, सुका मीर, बोंफो हुसैन और कालोन रहीम खान। आज की वीडियो में हम शहीद कालोन रहीम खान और सुक्का मीर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, शहीद कालोन रहीम खान चिक्तन का हुक्मरान यानी काचो था। वो पश्कुम के राजा या पश्कुम का काचो मोहम्मद अली का भाई था। चिक्तन और पश्कुम तक का ताल्लुक मैंने चुली कर चिक्तन वाले एपिसोड में कर लिया है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। वो हिस्ट्री ऑफ पश्कुम के ऊपर है और साथ ही साथ पश्कुम और चिक्तन का रिलेशन कैसा रहा है और इन दोनों के बीच के बादशाहों का जो लीनियज है और चिक्तन और पश्कुम के जो दोनों हुक्मरान को एक करने का जो हिस्ट्री है, मैंने वहां पे तफसीलन आप लोगों को बताया है। वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, जब 1832 या 33 में डोगरा फौजियों ने लद्दाख पर हमला किया तो ये भी एक मुफस्सल एक गुफ्तगू है, एक तारीख है कि किस तरह से पहले करगिल के सुरू एरिया पे उन्होंने कब्जा किया और इसके बाद ये सारा सरकूब करता हुआ पश्तून पहुंचा और इसके बाद वो लेह चले गई। ये एक मुफस्सल गुफ्तगू है, इंशाल्लाह आगे आने वीडियोस में मैं इनके ऊपर करूंगा। लेकिन फिलहाल जब डोगरा फौजियों ने पूरा लद्दाख पर तसल्लुत कायम किया तो उन्होंने ये सोचा कि मुकामी लोगों को इसी का ही चीफ बना लेते हैं, उन्हीं के ऊपर ही ये सारे हुकूमत की उमूर सौंप कर वापस चले जाते हैं। तो उनमें एक नाम बहुत ही नुमाया है और उनको बहुत ही ज्यादातर ग्लोरीफाई किया जाता है, वो है वजीर जोरावर सिंह, जो उस वक्त डोगरा का जो कमांडर था। पहली बार जो लद्दाख पे उन्होंने हमला किया था और उसके बाद भी उन्होंने बहुत बार हमले किए हैं और लद्दाख में से बहुत सारे लोगों को इसी ने ही शहीद किया है, ब्रूटली शहीद किया। बहुत सारे लोगों को इसी ने ही मारा है और मरवाया भी है और बहुत सारे लद्दाख से सोने के जायदाद और दूसरे बहुत सारे जायदाद लेकर लद्दाख के लिटरली माल को लूट कर वो जम्मू लेके गए। लेकिन अभी इनके ऊपर बात करना बनता है। बहुत हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो जोरावर सिंह को ग्लोरीफाई किया है बहुत बड़े पैमाने पर और
ग्लोरीफाई करने का एक रीजन ये भी था कि वो बहुत बहादुर थे ही थे, लेकिन उन्होंने जो जुल्म और जो अत्याचार लद्दाखियों पर किया है, इस पर अभी बात करना बाकी है। तो दोस्तों, डोगरा हुकूमत के सिपा सालार वजीर जोरावर सिंह ने जब लद्दाख पे पहली बार हमला किया और हमले में वो कामयाब हो गए, तो मैंने पहले कहा उन्होंने बहुत सारे लोकल्स को चीफ बनाया। तो चिकटन का कलोन या पश्तून के भाई, दोनों चिकटन और पश्तून दोनों सेम ही थे, कलोन रहीम खान को पूरी का चीफ बनाकर वो वापस चला गया जम्मू। अब देखा जाए तो कलोन रहीम खान का रुतबा पहले से बढ़ चुका था। पहले उसका तसल्लुत सिर्फ चिकटन के ऊपर था, अब पूरा पश्तून, द्रास, करसे, सुरु करसे, ये सारे उनके ही मातहत, उनके ही हुक्मरानी में आ गया था। लेकिन कलोन रहीम खान को ये कुछ रास ना आया। उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि मैं अपने लोगों के साथ, अपने वतन के साथ, अपने देश के साथ, अपने मिट्टी के साथ मैं कहीं ना कहीं में नाइंसाफी कर रहा हूं। तो इसी के बीच में एक आजादी की तहरीक चलाना शुरू कर दिया कलोन रहीम खान ने, और उनके साथ साथ बहुत सारे लोग पुरिक में थे। उनमें नुमाया नाम बोंफो हुसैन जो पश्तून के से ताल्लुक रखते थे, और सुक्का मीर जो तारीख दानों खुसूसन काचो सिकंदर खान, मरहूम अब्दुल गनी शेख ने लिखा है, द्रास से जो ताल्लुक रखते थे, एक सुक्का मीर नाम का भी एक शख्स था। इन सारों ने पुरिक में एक तहरीक चलाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस तहरीक आज़ादी का भी बहुत सारे पहलू है, और लेह में भी ये काफ़ी अब धीरे धीरे बढ़ने लग रहा था। अब लोगों के ऊपर भी ये सारे अब लोगों के बीच में जाके प्रचार करने लगे थे कि हम लद्दाखियों को आज़ादी के लिए डोगरा फौजियों के खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए। ये इस पर हम बाद में आते हैं। फिलहाल जो शॉर्टली आप लोगों को बता दूं तो सुक्का मीर जो पुरिक से होकर वो लेह चले गए थे, लेह में अपने तहरीक आज़ादी को बढ़ाने के लिए, लोगों के बीच पैगाम पहुंचाने के लिए, या एक तरीके से लोगों के अंदर वो जज्बा आज़ादी लाने के लिए वो लेह में थे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताता चलूं दोस्तों कि लद्दाख के लोग भी कुछ पैसों के लिए, कुछ लालिश देकर या कुछ जान बचाने के लिए डोगरा फौजियों के लिए, डोगरा हुकूमत के लिए अंदर अंदर से काम कर रहे थे। जो ही ये तहरीक लेह और कारगिल दोनों में शुरू हुआ, पुरिक और लद्दाख लेह दोनों में, तो ये खबर जम्मू में जोरावर सिंह को पहुंच गया। और जो ही ये खबर पहुंचा कि लद्दाख में तहरीक आज़ादी शुरू हो गई है, डोगरा हुक्मरानों के खिलाफ अब लोग फिर से सड़कों पर आ रहे हैं, लोग मार रहे हैं। जो चीफ बनाए थे, एक दो को उन्होंने मार गिराया भी था। तो डोगरा फौज के जो जोरावर सिंह है, वो किसी को बिना बताए ज़ांस्कार के हमरा सीधा लेह पहुंच गया। अचानक फिर से बहुत बड़ी तादाद में लोगों के साथ, अपने फौज के साथ वहां होकर सबसे पहले उन्होंने सुक्का मीर को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया, और सुक्का मीर को एक ऐसा उन्होंने सजा दी जो इबरत का बाइस बने। क्या क्या उन्होंने उन सुक्का मीर के दोनों हाथों को काट दिया, पैरों को भी काट दिया, और उनके ऊपर गर्म तेल लगा दिए ताकि खून ना बहे और वो जिंदा रहे। और कहा जाता है दोस्तों, और एच फ्रैंकी ने भी ये, उन्होंने भी अपनी किताब में ये नकल किया है कि सुक्का मीर को एक बास्केट टाइप में रखकर गाँव घुमाया गया, ताकि लोगों के दिल में ये डर बैठे, अगर कोई डोगरा हुकूमत के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा तो उनका अंजाम यही होगा। तो इसमें एक एनेक्डोट भी है दोस्तों, क्या कि सुक्का मीर का एक बाजू काट कर खलसी, जिसको खलसे या खलासे भी बोलते हैं, खलसी के पुल पर लटकाया गया था, ताकि एक इबरत हो खलसी के लोगों को भी डोगरा हुकूमत के खिलाफ ना जाए। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, रातों रात किसी बिल्ली ने या किसी जंगली जानवर ने उस हाथ को लेकर खाने लगा या वहां से ले जा चुका था। खलसी के लोग इतने डर गए थे डोगरा हुकूमत से, क्यों, अब उन्होंने क्या किया कि उनके ही गांव में किसी दूसरी जगह पे एक बूढ़े का देहांत हो चुका था, वो मर गया था। तो उसी की लाश से वो जो आम था, वो जो बाजू था, वो काट कर फिर से लटका दिया था खलसी के पुल पर, ताकि डोगरा फौजों को ये शक ना हो कि इस हाथ को किसी ने कुछ टच किया या किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की है। तो इतना डर था डोगरा फौजियों का लद्दाखियों के ऊपर। दोस्तों, जब लद्दाख के ऊपर पहली बार हमला हुआ था डोगरा फौजियों का, और ये जो तहरीक आज़ादी चल रही थी, तब
बल्तिस्तान या स्कर्दो आजाद था, उस वक्त डोगरा फौजियों ने वहां पे हमला नहीं किया था। तो जो लेह में बहुत सारे बुद्धिस्ट इस तरह से रिवोल्यूशनरीज भी थे, उन्होंने भी जो ही हमला किया और जो ही ये पता चला कि डोगरा फौजियों ने अब ये सरकूब कर रहे हैं, लोग जल्दी ही डर गए। तो बहुत सारे लोग भागकर बल्तिस्तान चले गए और उनमें से एक नाम भी शहीद कलोन रहीम खान भी भागकर बल्तिस्तान चले गए और बोंफो हुसैन के हमरा वो भी चले गए और मुरुब्स तंजीम जो था उनको गिरफ्तार कर लिया गया था लेह में ही। तो उस वक्त बल्तिस्तान का जो बादशाह था, स्कर्दो में जो दारुल हुकूमत में जो बादशाहियत कर रहे थे, जो हुकूमत कर रहे थे, उनका नाम था अहमद शाह। जब स्कर्दो पे फतह हुई तो अहमद शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के साथ साथ जो भागकर चले गए थे पुरिक और लेह दोनों से, उन सारों को भी वहां पे लाया गया और उनमें कलोन रहीम खान भी थे और बोंफो हुसैन भी। दोस्तों, वजीर जोरावर सिंह ने उन बगावत करने वालों को, बागियों को एक बहुत बड़े मुकाम पर, जिनका नाम उल्थंग है, जिस मुकाम का नाम, उस पे खुसूसी तौर पर सारों को बुलाया गया और सारे स्कर्दो के बूढ़े, बच्चे, जवान, औरत, सारों को बुलाया गया ताकि एक इबरत का बाइस बन सके। सारों को बुलाकर पहले तो जितने भी छोटे छोटे जो लोग थे, जो फौजी थे या ऐसे आम लोग थे, उन सारों को मार दिया गया, मौत का घाट उतार दिया गया और कलोन रहीम खान के लिए एक खुसूसी उन्होंने सजा वहां पे उन्होंने तरकीब दी थी, खुसूसी प्रोग्राम उनके लिए बनाया गया था। वो ये है दोस्तों कि सबसे पहले बहुत बड़े बड़े कढ़ाई में तेल गरम किया गया और तेल गरम करने के साथ साथ अब कलोन रहीम खान को इतने लोगों के बीच में लाया गया। सबसे पहले उनको ओपियम खिलाया गया। ओपियम इतना खिलाया गया, अफीम, ताकि वो मदहोश हो। ओपियम खिलाने के बाद सबसे पहले उनके दोनों बाजू काट दिए जाते हैं। जो ही एक बाजू कटा तो उनके ऊपर गरम तेल लगा दिया ताकि खून ना बहे और वो जिंदा रहे। और दूसरी बात, दूसरा बाजू काट लिया गया और उसके ऊपर भी गरम तेल, दोनों टांगे भी काट दिया गया, उनके ऊपर भी गरम तेल। और कहा जाता है दोस्तों उनके दोनों नाक, आंख, कान सारे काट दिए गए थे और उसको ऐसे ही फेंक कर रखा गया था। तो कहा जाता है दोस्तों, एच फ्रेंकी लिखते हैं अपनी किताब में कि जो मुकामी लोगों को कहना है, कलोन रहीम खान वहां पे 3 दिन तक चीखते रहे, अपने दर्द से कर्राते रहे और डोगरा फौजियों ने ये भी वहां पे हुक्म जारी किया था कि कलोन रहीम खान के तैमेदारी के लिए, उनकी मदद के लिए कोई नहीं जाए। अगर कोई जाएगा तो वो भी अपने जान से हाथ धो बैठेगा। 3 दिन तक आजादी लद्दाख के लिए ये शहीद 3 दिन तक कर्राते रहे और 3 दिन के बाद वो शहीद हो। और साथ ही साथ बोंफो हुसैन का नाक और कान दोनों काट दिया गया और उनको बहुत मारने के बाद उनको फाइनली उनको रिहा किया गया और वो 2 साल तक एक बहुत ही एक ट्रॉमेटाइज्ड उन्होंने जिंदगी गुजारा और 2 साल के बाद वो भी दुनिया से चल बसे। साथ ही साथ मुरुब्स तंजीम का भी हम जिक्र करेंगे दोस्तों आगे आने वाली वीडियोस में। साथ ही साथ लेह के भी बहुत सारे बुद्धिस्ट, खुसूसन हिमिस गोनपा का जो देखभाल करने वाला नाजिम था, उनका भी बहुत ही बड़ा रोल है तहरीक आज़ादी में। और उन्होंने दूसरी बार जब ये तहरीक चली थी उसमें उन्होंने क्या रोल निभाया था। और साथ ही साथ बहुत सारे दूसरे नाम भी है, आने वाली वीडियोस में हम जरूर करेंगे इन पे गुफ्तगू। तो इसी पर आज की वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में अब इस तरह से कंटेंट में ज्यादा लेके आऊंगा, क्योंकि अब एक तो बात यह है कि अब गजा और इसराइल का सीज फायर हो चुका है, उनसे हम सारे डिस्टर्ब थे, काफी डिस्टर्ब थे। इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में ये जो पीस का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो भी आगे तक चलते रहें और ये कहीं ना कहीं इससे हम सारे डिस्टर्ब थे उनसे भी बाहर आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले अवकात में मुझे भी अब पर्सनली भी काफ़ी टाइम मिलेगा तो उस टाइम में मैं इस टाइप की वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तो इसी पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा।